बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं बुशरा हक। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे तरीन ग्रुप पीटीआई का अंदरूनी मामला है। जहांगीर तरीन जाने और पीटीआई वाले जाने, ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं। शहबाज शरीफ की 4 सद्दा में बेगम नसीम वली के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया टॉक। कहा जेलें काट रहे हैं, क्या ये डील है? आपको कौन कहता है कि हमें एनआरओ दो? ऑपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद रिंग रोड तोसी की मंजूरी दी, बाद में शोर मचाया। रिंग रोड स्कैंडल के किरदार सामने आ चुके हैं। चोर डाकू ने मुल्क का क्या हाल कर दिया। महंगाई का नाम लें तो चोर डाकू कहा जाता है। डेंगी बरादरान का ताना दिया गया। जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है या पीटीआई जाने वो जाने, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी ने जेल काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल काटी, मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी। क्या ये डीलें हैं? मैं एनआरओ दूंगा। ओ भाई, तुम्हें कौन कहता है एनआरओ दो? रिंग रोड का जो था प्रोजेक्ट, इमरान खान साहब ने खुद इजाजत दी और फिर जब शोर मचा तो यू टर्न लेना शुरू कर दिया और स्कैंडल सामने आ चुका और किरदार सामने आ चुके। हर मर्तबा, हर जगह, हर मौके के ऊपर चोर डाकू, चोर। अगर वैक्सीन का मामला है तो चोर डाकू, अगर महंगाई है तो चोर डाकू, अगर मुल्क के अंदर गुर्बत है तो चोर डाकू। आज हम वैक्सीनेशन के हवाले से बांग्लादेश से भी पीछे हैं। जिस तरह नवाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह डेंगी का मुकाबला किया गया था, डेंगी का, और उस वक्त इन्होंने क्या कहा था? डेंगी बरादरान, यानी मजाक कौम का, यानी एक संगीन मजाक था कौम के साथ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग में शहबाज शरीफ की पार्टी मेरी पार्टी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। इदारे हुकूमत और इमरान खान एक पेज पर है। मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से नून लीग की सुलह हो गई है तो हमसे भी सुलह कर लें। बोले के जहांगीर तरीन समझदार आदमी हैं, गलत कदम नहीं उठाएंगे। गिला शिकवा है तो बताएं। शेख रशीद ने यह भी कहा कि तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा। दोनों अली जफर पर मुत्तफिक हैं तो इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए। एतमाद नहीं आ रही। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। नून लीग 2 पार्टियां, एक शहबाज की पार्टी है जो मेरी पार्टी है, बाकी जो नवाज और मरियम की पार्टी है उसने इनको यहाँ तक पहुँचाया। इमरान खान जो है इन तमाम मसाइल से सुरखरू होकर निकलेगा और अदारे और इमरान खान और मौजूदा हुकूमत एक पेज में। अब मैं ये कहूँगा कि ये अपोजिशन वज़ीर आज़म को नहीं पकड़ सकती। इसलिए नहीं कहता कि मैं उसका वज़ीर हूँ, मेरी 15वीं वजारत है अल्लाह की तरफ से। कल अगर ना भी मैं वज़ीर हूँ, मैं उसके साथ हूँ। जहांगीर तरीन का जो भी है ग्रुप है वो इमरान खान को वोट देगा। बजट गिले शिकवे होते हैं। मैं अभी सीएम से मिलकर आया हूँ, हमें गिले शिकवे दूर करने चाहिए। मैं समझता हूँ अली जफर को अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए। दोनों पार्टियां मुत्तफिक हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अली जफर जो कहेगा, अभी इतने दिन हो गए, और अली जफर को आजकल में रिपोर्ट सबमिट करनी देनी है कि या इधर हो या इधर हो। शेखपुरा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 11 एकड़ अराजी 11 करोड़ 8 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई। नीलामी के लिए 3 बोली दहंदगान मैदान में आए। मोहम्मद बूटा नामी शहरी ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से बोली लगाई। डिप्टी कमिश्नर नीलामी से मुतालिक एहतसाब अदालत को आगाह करेंगे। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम अराजी मोहम्मद बूटा को अलॉट कर दी जाएगी। नवाज शरीफ से रकम वापसी के लिए बड़ा इक़दाम। शेखुपुरा में 11 एकड़ अराजी नीलाम। नीलामी शेखुपुरा के म्यूनसिपल ऑफिस में हुई। नवाज शरीफ की अराजी कस्बा फिरोज टमा में वाक़ थी। नीलामी के लिए 3 बोली दहंदगान मैदान में थे। मोहम्मद बूटा, सरफराज अहमद और खुर्रम शहजाद वर्क ने 10-10 लाख ज़ेर ज़मानत जमा कराया। नीलामी में चौधरी मोहम्मद बूटा ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर बाजी मान ली। मोहम्मद बूटा ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ के हिसाब से बोली लगाई। जमीन किसी गरीब दी होवे या वज़ीर आज़म दी, उनका प्रोसेस सारी दा एक ही है, इक्को तरह ही ट्रांसफर होंदी है, इक्को तरह ही खरीदी जाती है। इहदे लई कोई लहदा कानून नहीं हैगा कि वज़ीर आज़म की जमीन सी तो उन्होंने कोई खरीद नहीं सकता। वज़ीर आज़म खुद भी ज़मीनां लेंदे ते बेचते रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल नीलामी की कमेटी में शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर नीलामी से मुताल्लिक़ एहतसाब अदालत को आगाह करेंगे। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद तमाम अराजी मोहम्मद बूटा को अलॉट कर दी जाएगी। नीलामी से हासिल शुदा रकम कौमी खजाने में जमा होगी।
हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप में राब्ते बहाल, फासले कम होने लगे। अहम हुकूमती शख्सियात ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। तरीन ग्रुप ने बजट इजलास का बॉयकॉट न करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने भी तरीन ग्रुप को मुलाकात का पैगाम दे दिया। राजा रियाज ने वज़ीर आला के राबते की तस्दीक कर दी। जादू की झप्पी काम दिखा गई। हुकूमत और जहांगीर तरीन में दूरियां घटने लगी। जहांगीर तरीन की इस्लामाबाद में अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात, सीनियर खिलाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं और वज़रा ने भी तरीन ग्रुप से राब्ता किया है। हुकूमत ने बजट सेशन का बायकॉट न करने की दरख्वास्त की। नाराज अरकान ने आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि राबते जारी हैं, जल्द मजीद बर्फ पिघलने का भी इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की सियासी टीम ने भी मामला इफ़हाम और तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक कर लिया। तरीन के अहम साथी राजा रियाज ने भी हुकूमत पंजाब के राबतों की तस्दीक कर दी। कहा, हुकूमत ने शिकायत के अज़ाले का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला से जल्द मुलाकात होगी। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या शिकायत हैं, सूबाई पार्लिमानी लीडर सईद अकबर नवानी कल पंजाब असम्बली में बताएंगे। चीनी स्कैंडल पर जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, इस हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र आइंदा चंद रोज़ में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर देंगे। अली ज़फ़र को वज़ीर आज़म की जानिब से तहकीकात की जिम्मेदारी जहांगीर तरीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात और गिले शिकवों के बाद सौंपी गई थी। वज़ीर आज़म का कहना था कि जहांगीर तरीन की जानिब से उनसे ज़्यादती की शिकायत पर इंक्वायरी कराएंगे। जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलेगा या नहीं? चीनी स्कैंडल में नामजद मुलजिम जहांगीर तरीन के खिलाफ सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। अली ज़फ़र ने तरीन ग्रुप के वकला और दीगर शख्सियात से मुलाकात करके मौक़िफ़ मालूम किया। FIA और दीगर हुकूमती इदारों के ऑफिसर से भी हक़ाइक़ मालूम किए। अली ज़फ़र एडवोकेट आइंदा चंद रोज़ में रिपोर्ट की सिफारिशात मुकम्मल कर लेंगे और इसी हफ्ते के आखिर या अगले हफ्ते के शुरू में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर देंगे। वज़ीर आज़म ने सेनेटर अली ज़फ़र को गैर जानिबदाराना रिपोर्ट पेश करने का टास्क दिया था। जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात की तहकीकात पर मामूर बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना है कि जहांगीर तरीन से मुतालिक इंक्वायरी में जल्द बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी। किसी रिलीफ से मुतालिक अभी कोई तबसरा नहीं करूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में अली ज़फ़र का कहना था कि इस वक्त मुल्क में एहतसाब का कल्चर बन रहा है। शहजाद अकबर और अटॉर्नी जनरल की क्या बात हुई, मुझे इल्म नहीं। उनका कहना था कि हुदैबिया पेपर मिल केस में ट्रायल नहीं हुआ। हुदैबिया केस दोबारा तब फाइल होगा जब ठोस चीज़ें सामने आएंगी। उनका कहना था कि रिंग रोड मंसूबे में बेकायदगियों पर हुकूमत का एक्शन काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI की हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है, कोई डर नहीं, उस्मान बुज़दार के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब बोले, इंतकाम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। शराफत, शफाफियत और दयानत के असूलों पर चलते हैं। नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। उस्मान बुज़दार के साथ हैं वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म के फ्रंट लाइन सिपाही हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, सियासत में ऊंच नीच होती रहती है, पेशनगोइयाँ करने वालों की दाल पहले की तरह अब भी नहीं गलेगी। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। सूबाई हुकूमत रावलपिंडी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बर वक्त इक़दामात किए। उस्मान बुज़दार ने कहा, सियासत में रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। निफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और दशनाम तराजी हमारा शेवा नहीं। शराफत, शफाफियत और दयानत के उसूलों पर चलते हैं। रावलपिंडी तहरीक इंसाफ का किला है। शहर के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया है।